प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्। द्वितीय वंदन राम जी, जाने प्यार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जाकी पद रज परसता, हंस उतर भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया, नाथ विघ्न। अनंत दरियाव जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी, सदगुरु युक्तिराम जी, परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी गुरुदेव आपके दीन दीन हो गुरुदेव आपके दीन हो महाराज, आपकी दीन हो महाराज, आपकी आत्म में परमात्मा, आगत लखे न कोई। भरम करम जुग बांधिया, मुगत कहाँ। बोलो राम। परमात्मा ने ये जो 5 तत्व का शरीर दिया है, इसी के अंदर 3 लोक, 14 भुवन, 9 खंड, ये सब है। जैसे आप कोई बहुत बड़ा मकान बनाते हैं, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो एक छोटे से कागज के ऊपर उसका पूरा नक्शा आ जाता है, जबकि वो बन के तैयार होगा 8 बीघा। कोई फैक्ट्री लगाते हैं, एक छोटे से कागज के ऊपर उसका नक्शा आ जाता है। ऐसे ही ये जो मानव तन है ना, ये परमात्मा का बनाया हुआ एक छोटा सा माप है। इसके अंदर 3 लोक, 14 भुवन, 9 खंड, 5 तत्व, प्रकृति, सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन हम इसका भेद नहीं जानते। सुख रामदास देखी गड़ी, नाड़ भई सबता। राग छती सो उतरे, कोई गैब बजावना। वही लड़का जब लंदन में पैदा होता है तो अंग्रेजी फर्राटे से बोलता है। वही लड़का जब ईरान में पैदा होता है तो उर्दू फर्राटे से बोलता है। वही लड़का जब हिंदुस्तान में पैदा होता है तो हिंदी फर्राटे से बोलता है। और कोई गांव में पैदा हो जाए तो गांव की भाषा को फर्राटे से बोलता है। कैसी कला बनाई परमात्मा। ये सब हमारे अंदर है। ऐसा नहीं है कि अभी किसी को कुछ दिनों के लिए लंदन भेज दो, 10-15 साल के बाद जब वो आएगा तो अंग्रेजी में मास्टर हो जाएगा, ठीक है। अभी एक आदमी गुजरात में मिला हमको, तो वो गुजराती बहुत अच्छा बोलता था। तो हमने कहा आप तो यूपी के रहने वाले हो। कि हाँ गुरु जी, इतना अच्छा गुजराती कैसे बोल रहे हो?
कि महाराज यहाँ 3 पीढ़ी हो गई हमारी। ये है असर। वो अंदर में अरर उरर के बीच में बसा सिखावन। श्वास और उश्वास के बीच में वो परमात्मा वही सिखाता है। छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको कौन सिखाता है अब दूध पियो? ये दूध पीने की कला कौन सिखाता है? जब वो गर्भवास में था तब उसने मलमूत्र का त्याग नहीं किया कभी। बाहर निकलते ही मलमूत्र का त्याग नहीं करता। ये कौन सिखाता? वो परमात्मा। ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव। उन गुरु की सुखराम कह नित्य कर लो। गुरु हमको मोक्ष भेजने का रास्ता बताते हैं। गुरु इसीलिए जरूरी है। माँ बाप हमारे गुरु हैं, जो घर में हमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी बोलना सिखा देते बिना स्कूल गए। हमारे यहाँ के लड़कों को आप हाई स्कूल तक फर्राटे की इंग्लिश नहीं सिखा सकते। क्यों? हमारे मम्मी पापा नहीं बोल, हमारे दादा नहीं बोल। ये कला हमारे अंदर वो परमात्मा ने दिया है। वो सत्य शब्द अगर हमारे अंदर जाग जाए तो आप ही ब्रह्म हैं। जीव क्यों है? क्योंकि माया से लिपटे हुए, गंदगी से लिपटे हुए, तेरी मेरी में लिपटे हुए। आज तक सच्चा रास्ता मिला ही नहीं। तो महाराज कहते हैं पांचा परे पचीसू आगे रैण कैण सुन्यारा कै सुख राम सुनो बैरागी ओ सत शब्द हमारा। बोलो राम। और सत शब्द कैसा है जो गुरुजी हमको देते हैं? वो कैसा है? उसका कोई रूप है, उसका कोई रंग है। जब आप मिर्ची खाते हैं, मिर्ची में तीखापन आता है। मिर्ची तो दिखती है, तीखापन दिखता है क्या? ऐसे गुरु महाराज तो दिखते हैं, लेकिन गुरु की सत्ता दिखती है क्या? महसूस करना पड़ता है। वही गुरु एक आदमी को ज्ञान देता है, एक ही बाण लगता है और चट जीवन पलट जाता है। वही गुरु किसी आदमी को जीवन भर सुनाता है, कुछ नहीं। क्यों? महसूस करने के। कोई कोई को मिर्ची का एक टुकड़ा पड़ जाए तो आंख नाक सब चालू हो जाएगा, नहीं? और कोई कोई 6 मिर्ची खा जाता है, कोई असर ही नहीं। ये क्या है? महसूस करने की कला। जैसे कहते हैं कि मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। महसूस करने की कला है। मानो तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु के अंदर ही वो सारे गुण हैं जो ब्रह्मा के हैं, जो विष्णु के हैं, जो शिव के हैं। फिर वही बात आती है क्या? अरे तो गुरुजी हैं, कोई बात नहीं। आपके अंदर जिंदगी में वो सत्ता नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं गुरु डर हरि डर जगत डर, डर करनी में सार। जब सोई उबरिया गाफिल खावे, वही पार होता है जिसको गुरु का डर। गज माने आंकत सही यूं गुर का डर हो, से सिख को सुख राम कहे काल न झापे खोए। बोलो राम। ऐसे शिष्य का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसको गुरु का डर है, जिसको भगवान का डर है
और जिसको समाज का डर। समाज से भी डरना पड़ता है, क्योंकि समाज से नहीं डरेंगे तो निश्चल हो जाएंगे, और निश्चलता हमारी जो है वो हमारे लिए घातक है। शेर को कभी आपने गांव में घूमते हुए देखा? बंदर को खूब देखा हो, शेर नहीं घूमता। नागमणि जो होते हैं ना सांप के अंदर, वो नागमणि नाग कभी बाहर नहीं घूमता, बिल में रहता है। क्यों? छिपे पनंग मणि का। पनंग कहते हैं विषधर सांप, वो छिपा रहता है, बाहर नहीं निकलता। क्यों? मणि। ऐसे महाराज समझाते हैं कि पांचा परे पचीसू आगे। वो सत्य जब हमारे अंदर आ जाता है, वो कैसा है? वो 5 तत्व में नहीं है, 25 प्रकृति में नहीं है, श्वास से ही अलग है। तो भाई कहते हैं पांचा बसे देह के आसे। ये 5 तत्व का शरीर मिलके, 5 तत्व मिलके क्या बना है? शरीर। जब 5 तत्व बिखर जाता है तब क्या होता है? कोई आदमी जिंदा है, इसका क्या लक्षण है? उसको सांस चल रही है, और सांस चल रही है तो शरीर में कोई बिखराव नहीं होता, 5 तत्व मिले रहते हैं। जब 5 तत्व अलग होने लग जाते हैं ना, जब आदमी मर जाता है, उसके अंदर से वो चेतनता चली जाती है। फिर क्या होता है? ये तत्व बिखरने लगते हैं, ये तत्व बिखरने लगते हैं, और जब तत्व बिखरते हैं तो शरीर बिखर जाता है, शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। तो मैं समझाते हैं कि पांचा बसे देह के आसे। ये 5 तत्व कहां है? जहां शरीर है, शरीर के सहारे 5 तत्व बसा हुआ है। और देह पवन आधारा। शरीर किसके आधार पर टिका है? श्वास के आधार पर। पानी के बगैर चल सकता है। एक आदमी कोई बहुत बीमारी में, एक बच्ची थी आई थी, तो मैंने कहा 3 महीने तो नमक खाना बंद कर दे, ठीक हो जाएगी। तो उनके चाचा जी साथ में थे तो ज्यादा ज्ञानी बने, तो उन्होंने हमको कहा महाराज जी लेकिन एक बात है, कोई चीज ऐसे मत छोड़ाओ आप। क्यों? अरे एक तत्व की कमी हो जाएगी शरीर में, दूसरा रोग पैदा हो जाएगा। हमने कहा हमारे सुखराम जी महाराज 18 वर्ष तक खाली 1.25 मन जौ का सत्तू पिए थे, ना गुड़ खाया, ना मिठाई खाई, ना चीनी खाया, ना नमक खाया। उनके शरीर में बिखराव है। 21 दिन तक तो आदमी पानी भी नहीं पिए ना तो मरेगा नहीं। इतना शरीर में हमारे पानी है कि 21 दिन तक ऐसे ही जिंदा रखे। फिर वो सिट पिटा गए। हमने कहा या तो अपनी बात बोलो या हमारी सुन लो। जब इतने समझदार तुम हो ही तो यहाँ काहे को लेके आए? अपनी समझदारी रखलाओ अपने। और तिलेर वाली सिखा दी ना, 3 महीना छोड़ दिया मैंने नमक। क्या हो गया? कुछ हुआ? सब लोग कहते थे अरे नमक छोड़ दिया तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। महाराज समझाते हैं कि 5 बसे देह के आसे। ये शरीर के सहारे 5 तत्व है, और देह किसके सहारे? देह कैसे चल रहा है? श्वास के साथ। और देह पवन आधारा। कै सुख राम पवन बिन टेके, सो सत शब्द हमारा। बोलो राम। लेकिन श्वास किसके सहारे टिका है? किसका किसका किसका? प्रश्न पूछो आप।
फिर आपकी समझ में आएगा कि प्रकृति क्या है। तो महाराज कहते हैं, पवना रहे तके सुन टेके, सोई सत शब्द हमारा, कह सुख राम तथा लग सुमरे। सोई सत राम राम राम, पवना रहे तके सुन टेके, सोई शब्द है ऊला। श्वास जिसके सहारे से है वो शब्द कैसा है? वो शब्द है अलग। वो 52 अक्षरों में नहीं है, वो अंग्रेजी नहीं है, वो फारसी नहीं है, वो हिंदी नहीं है। ऊला कह सुख राम तटालग सुमरे, सोई सकल नर भूला। जब तक आदमी मुख से बोलता है ना, तब तक ये प्रकृति है, ये माया है। जैसे राम 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 राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये माया है, ये ब्रह्म है। फलों की प्राप्ति खूब होती है। ये सत शब्द नहीं। वो सत शब्द कौन सा है? जेता शब्द जीव पर आवे, जो जीव से बोलने में आता है। सुरत शब्द सो जाने, कहीं सुख राम तटालग माया, काचा सूत बखाने। बोलो राम। भाई कहते देखो मती साख सुन कोई, परम पद लिव लाओ, कहीं सुख राम रटन लिव आपे, ले परम पद जाओ। बोलो राम। देखो मती साख सुन कोई, कहीं गए वहां साखी सुन ली, वहां साखी सुन ली। साखियों से बहको मत। साखियों का अर्थ निकालना बड़ा भारी बात है, और ज्ञानी लोग अपने अपने मन की निकालते हैं। जैसे साखी है कि प्रातः उठ चोरी करे, जूठा भोजन खाए, पर नारी से नेह लगावे, सो बैकुंठा जाए। अब इसकी साखी का अर्थ निकाल। ज्ञानी को, जितने ज्ञानी को सुनोगे वो सब अपने अलग अलग भाषा सुनाएंगे। इसका सही अर्थ क्या है? जिसने लिखा वो परम ज्ञानी था, कोई बेवकूफ आदमी नहीं था। प्रातः उठ चोरी करे, जूठा भोजन खाए। भोजन कब करे? जब भगवान को चढ़ा दे तब। और भगवान ने खा लिया तो भोजन कैसा हुआ? झूठा हो गया। यानी भोजन करे कैसे? प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ा के। अपराध उठ चोरी करे। ये तुलसी माता है ना, ये कौन है? ये जालंधर की पत्नी है वृंदा। और भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे ऊपर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाओगे तब तक मैं राजी नहीं होता। तुलसी के पत्ता से आप प्रेम करते हो कि नहीं? और तुलसी किसकी पत्नी है? वृंदा की। पर नारी से नेह लग। खाने में आप तुलसी का पत्ता डालते हो ना, चरणामृत में डालते हो ना, भगवान के ऊपर चढ़ाते हो ना। वो पर नारी है, उसको चुरा के लाया आपने। अब देखो लिखने वाले ने क्या शुद्ध भाव से लिखा, अर्थ निकालने वाले इसके कितने कुअर्थ निकालेंगे। अब सुनने में ही कितना बुरा लग जाता है ना, कितने लोग तो सुनने में ही भड़क जाएंगे। ये क्या मतलब, ये क्या शिक्षा दे रहे हैं आप? लेकिन ज्ञानी जाने ज्ञानी की भाषा।
है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो कह घूसा के लाते। तो महाराज समझाते हैं कि डैको मति साख सुन कोई, परम पद लिव लाओ। इधर उधर की बातों में मन मत घुसाओ, भजन करो, रटन करो, परमात्मा को पा जाओ। आवागमन से मुक्त होने के लिए ये मानव तन मिला है। आवागमन से मुक्त होने का साधन क्या है, इसको समझो। परम पद लिवला, कहीं सुख राम रटन लिव आपे, ले परम पद जाई। महाराज कहते हैं साखी सुन सुन के डहको मत, बहको मत। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इतने लोग तो होते हैं ना, साखी सुन के अपने अंदर अनुभव करने लग जाते हैं और आगे कहते हैं महाराज हमारा भजन तो यहां पहुंच गया, ऐसा होने लगा, ऐसा होने लगा। तुम्हारे डहको मती, भरम में मत फंसो। साख सुन कोई, परम पद लिव माही। परम पद कहां है? जब तक आपका लिव बंद भजन नहीं होता है सब भरम है। जब तक आपको तेरी मेरी लगी हुई है सब भरम है। जब तक आपके मन में स्थिरता नहीं है सब भरम है। जब तक आपको संसार एक जैसा नहीं दिखता, सिया राममय सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलो ना। जब तक आपके मन में समरसता नहीं आई, लिवबंद भजन नहीं हो रहा है, तब तक माया में। खाली ये नहीं कि मकान छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। भाई कहते हैं ना, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम ऊंचे ऊंचे महल अटारी, ये सब देखे खड़े खड़े। ऊंचे ऊंचे महल अटारी, ये सब देखे खड़े खड़े। ऊंचे ऊंचे महल अटारी, ये सब देखे अंत समय कोई काम न आवे, रह जाए सब पड़े। अंत
यही है आदमी की गति। 9-10 मास गर्भ में राखे, जब बोले जब हरे हरे, बाहर आए राम बिसारे, रोवन लागे। 9 महीना जब पेट में थे, 9-10 मास। आजकल की औरतें 9वां महीना लगा नहीं कि बस एक दिन में जाके पेट बढ़वा के आ जाए। अरे 9 महीना हो गया। पहले बच्चे 10-10 महीना तक पड़े रहते थे, माताएं अपना मस्त रहे। भगवान जब बाहर निकालेंगे तो आ ही जाएगा। यहां तो है महाराज 9वां महीना लगने को आ गया, अभी कुछ लगता ही नहीं है। कमाल। कबीर साहब ने लिखा है, संतों ने लिखा है, इसका मतलब 10 महीने तक अलाउ है। 9-10 मास गर्भ में राखे। यहां तो लल्ला को जल्दी देखने की इच्छा रहती है ना, है लल्ला आवे जल्दी बाहर। फड़वा के बाहर निकाल दिया, पता चला उनका हृदय बना ही नहीं। भगवान हृदय बना ही रहे थे जब तक निकाल के बाहर कर। तो डॉक्टर कहता है इनके हृदय में छेद है। अब जिंदगी भर खाली हुए एक जरा सा शौक पूरा करने के, प्रकृति का इंतजार ही नहीं। यही मानव व्यक्ति है, क्या करें। को दुख नहीं देता, आप विश्वास करिए। हर आदमी अपने कर्मों का दुख हो। हमको कर्म करने ही नहीं आते, क्या करेगा। फिर दूसरे को दोष लगाते हैं, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया। बस आदमी की इतनी है। एक आदमी हमारे पास अक्सर आता है, 1 किलो सोन पापड़ी लाता है, 500 रुपए का भेंट करता है, और हर बार एक ही बात कहता है, गुरुजी हमने सुना है ना, कोई पहुंचे हुए संत का हाथ पड़ जाए बेड़ा पार हो जाए। अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, माया मोह ये वो, आपकी शरण में हूं, आप हमें पार कर दो। गुरु मंत्र आज तक नहीं दिया। ऐसे मूर्खों को आप क्या समझा सकते। आप जब मेरे पास होगे, मेरे बनोगे, मेरा हो जाओगे, तब ना कुछ हम जानबूझ के कुछ नहीं कर पाएंगे ना। असर कब करेगा, मेरा होए मोकू मिले तो पावे। अब मैं क्या करूं, मैं ऐसे तो बोलता नहीं, सत्संग में सुना देता हूं, लेकिन वो सत्संग में उनको समझ में नहीं आता। क्यों, कान से थोड़ा ऊंचा सा, कई कमियां हैं। तो हमने सोची छोड़ो कोई बात नहीं, 1 किलो देसी घी का सोन पापड़ी तो आ ही रहा है, 500 तो आ ही रहा है। इनकी हमें, तुम्हें लगता है ना कि हमारी कृपा हो रही है? बिल्कुल लगता है, बस ऐसे ही चलने दो। हैं हमारी कहते डैको मती साख सुन को, आपके ऊपर तभी कृपा होगी जब आप किसी को अपना बनाएगा। मैंने कल भी सत्संग में कहा था, भगवान से रिश्ता जोड़ो, उन्हें अपना बनाओ। जब रिश्ता जोड़ लोगे ना, अपना बना लोगे, तो कोई कमी नहीं रहेगी। हम क्या है, हम ये साखियां सुनते हैं, रामायण सुनते हैं। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्म सुख ही अनुभव ही ब्रह्म सुख ही अनुभव अकथ नाम नाम नरु। ब्रह्म का सुख देखो रामायण में लिखा है, अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। हम भूत को देख सकते हैं, प्रेत को देख सकते हैं, देवता को देख सकते हैं। भगवान की भी कृपा हो तो ईश्वर को भी देख सकते हैं। लेकिन जिसको सब चला रहा है, जैसे आप पंखे को देख सकते हैं, पंखे के अंदर पड़े हुए तार को देख सकते हैं, उसकी बेयरिंग को देख सकते हैं, लेकिन बिजली को नहीं देख सकते। वो अनुभव करने की बात है। छू के देखो तो पता चलता। और पंखा टांग रहे थे तो अब टेस्टर नहीं था, अब तो मंगा लिया। तो हमने कहा इसे देखो इसमें लाइन है कि नहीं, कि हमारा टेस्टर नहीं है। तो मैंने मजाक में कह दिया, नहीं छू के देखो।
मार दे तो बिजली है और नहीं मारे तो बिजली नहीं। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा कथ नाम है नाम न रूपा, उसका कोई नाम नहीं है। नाम में बंधा है तो वो गड़बड़ है। आप कान में कुंडल पहनते हैं, गले में जंजीर पहनते हैं, हाथ में अंगूठी पहनते हैं, ये सब कोई न कोई आकार है, और आकार है इसलिए नाम है। आकार है इसलिए नाम है। अगर इनका आकार खत्म कर दिया, इन्हें गला दिया, अब क्या रह गया? अब सोना रह गया। कान में कोई कुछ पहने, उनसे पूछो कि भाई साहब आप कान में क्या पहने हो, तो बताते हैं क्या? क्या बताते हैं? क्या बोलते हैं? अरे हमने पूछा आपके कान में क्या है, तो क्या बताओ? तो ये बोलो ना कुंडल। एक बार माता पार्वती ने कहा शंकर भगवान से कि ये देखो ना, ब्रह्मा है विष्णु है ना, ये लोग बड़े चालू हैं, कितना बढ़िया बढ़िया डिपार्टमेंट ले लिया, और आपको कितना गंदा डिपार्टमेंट दिया। रे राम, वो पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, वो जन्म देते हैं, तुम क्या करते हो? काम भजन करते हैं। हाँ भजन करते हो। हमने सुना है कि मृत्यु देने वाले आप हो। तो मैं किसी को नहीं मारता, मैं किसी को मृत्यु नहीं देता। पार्वती को योगा सब झूठ बोल रहे हैं कि चलो मणिकर्णिका घाट। हमारे काशी में मणिकर्णिका घाट है, जहां दिन भर लाशें जलती हैं, 12-14 आत्माएं जलती रहती हैं, हर मिनट हर सेकंड। आए वहां शंकर जी बैठ गए, पार्वती जी को बगल में बिठा लिया, और जितनी लाश आए तो पार्वती जी से कहें कि जाके इनसे पूछो कि किसने मारा। तो जाके पूछते भैया ये मर गए कि हाँ? कैसे मरे? बुखार आ रहा था 10 दिन से, बहुत बुरी हालत थी, मर गए। दिन भर बैठे बैठे पार्वती पूछती रही, किसी ने ये नहीं कहा कि शंकर जी ने मारा। शंकर जी ने पार्वती से कहा देखो मैंने किसी को मारा क्या? हाँ कहीं मेरा नाम बदनाम करते। ऐसे ही जब तक हम आकार में हैं तब तक हमारा नाम है। अनुभव दास नहीं, ज्ञानी जी, अनिल जी नहीं, आकार में है इसलिए। लेकिन जब निराकार हो जाएंगे तो कोई नाम है, क्या कहते हैं? मट्टी। आकार में है तब भी मट्टी नाम दे देते हैं, तब कोई नहीं कहता कि नाम क्या है इनका। क्या हुआ? अरे ये क्या पड़ा है? अरे मट्टी पड़ी है। और वो भी 2-3 घंटे मट्टी कहते हैं, बाद में उसको भी खत्म कर देते हैं। अब जब निराकार हो गए तो कोई नाम नहीं। तो इसके लिए महाराज जी समझाते हैं कि आपे थके सहज में कोई, तका बात है सांची। भजन करते 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 इतना शब्द में लीन हो गए, जैसे आप दूध का खोया बनाते हैं ना, दूध का खोया बनाते हैं, कढ़ाई में दूध डाल के उसका खोया बनाते हैं, नीचे आग लगा देते हैं, कढ़ाई में कलछुला डाल के पलटा डाल के उसको चलाते हैं ना, यही तो करते हैं। नहीं चलाए तो क्या होगा? है? नहीं जलाएं तो दूध जल जाएगा, लग जाएगा। इसलिए चलाना भी जरूरी है। लेकिन आप कब तक चला सकते हो? एक समय ऐसा आएगा जब आप चला ही नहीं सकते, चलना बंद हो जाएगा। कब? जब खोया बन जाएगा। अब आपके चलाने की तो बात छोड़ो, कढ़ाई को भी छोड़ देगा। कढ़ाई में चिपकता है, कढ़ाई को भी छोड़ के अलग हो जाता है। तब किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि घर छोड़ दो, कि खाना छोड़ दो, कि पीना छोड़ दो, अपने आप ही छूट जाएगा। लेकिन खोआ बन जाओगे तो, और खोआ नहीं बना है, मगर जब लग आग लगी है नाई, तब लग फूंका दीजे,
कह सुखरा लगा फिर पीछे, होय न चिंता रीजे। बोलो राम। निश्चिंत हो जाओ कब? जब मंजिल मिल जाए तो। मंजिल मिली नहीं, उसके पहले ही निश्चिंत हो गए तो क्या हो? जिंदगी भर मंजिल नहीं मिली। या तो भक्ति करो ही मत, कोरा ही भरा। कोरा रहोगे कम से कम पशु योनि में जाओगे, कोई टेंशन ही नहीं। जैसे कोई नशा करता है, पत्ता करता है, कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए तो लाइसेंस मिला हुआ है, नरक में जाएगा ही जाएगा, उसका क्या करना है? उसके लिए क्या टेंशन करना है? लेकिन आधा काम मत करो, मन को भी मारो, समाज में भी आधा साधु बनो। नहीं, बनो तो पूरा बनो, और नहीं तो बिल्कुल मत। क्योंकि अधूरे में दुख बहुत है, अधूरे में दुख बहुत है। लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। या तो अनुभव हो तो ठीक है, अगर अनुभव नहीं है तो मत करो। एक रोग है बवासीर, बड़ा आजमाया हुआ नुस्खा है। गाय का शुद्ध ताजा दूध लो और एक कटोरी में एक नींबू पहले से गाड़ के रखो। ध्यान रखो, पहले से गाड़ के रखो, और एक गिलास दूध लेके उसमें वो कटोरी का जो रस है नींबू का तुरंत डालो, तुरंत पी जाओ। बस आप देखो एक ही खुराक में कितना फायदा हो जाए, पहले समय से कितना फायदा हो। एक केला का टुकड़ा काट लो, उसमें एक टिकिया कपूर का डाल के खा जाओ, बाद में पूरा केला खा जाओ। 3 दिन खा लो, कैसा भी बवासीर, भगंदर, फिशर सब ठीक। लेकिन ज्ञानी को समझाओ तो गड़बड़ नहीं होगा, नहीं तो पता नहीं क्या उल्टा सीधा कर। हर चीज में कैंची लगी हुई है, और कैंची को समझना है। ऐसी भक्ति में भी कैंची है, उस कैंची को समझना है। हम कैंची नहीं समझते ना, इसीलिए गड़बड़ होता है। आपा थके सहज में कोई, भजन करते 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 थक गया, सांस रसना थक गई, तब भी वो आनंद इतना आ रहा है, वो रस इतना आ रहा है कि हमारी रसना बंद हो गई, लेकिन श्वास वो रटन में लगा हुआ है, जिसको कहते हैं ल्यूबंद भजन। आप थके सहज में कोई तका बात है सांची, कह सुगराम मन कर छोड़े सोई सरबिद कांची। दूसरे की देख के अरे ऐसे भजन करते हैं, ये तो ऐसे बैठ जाते हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे। क्या होगा? जिंदगी बीत जाएगी महाराज। एक मोना बोलती है, जैसे काउ दिन धोखे में जल जाएगी काया की बगिया, काया की फूल बगिया। काउ दिन धोखे में जल जाएगी काया की फूल बगिया। ये बगीचा है ना, धोखे में ही बीत जाएगा, तेरी मेरी करने में ही बीत जाएगा, भजन का सच्चा रास्ता मिलेगा नहीं। महाराज कहते हैं कि इतना हीरा सा जो तन है वो सब बेकार हो गया। भाई कहते हैं राम राम राम, करता भजन थके जो माई, सो सब थकने दीजे। भजन करने में मन को बार बार खींचो, बार बार खींचो, सांस में लगाओ, बार बार खींचो। नहीं आता है तो भी लगे रहो, साहस मत छोड़ो। अभ्यासेन तू कौन्ते वैरागेण च गृह्यते। भगवान कृष्ण गीता में उपदेश करते। आपको मालूम है ये गीता का उपदेश कब किया था भगवान ने? बताओ, हिंदू समाज में रह रहे हो,
ये गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को कहां और कब सुनाया था? हाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत जब चल रहा था। कितने देर में गीता सुना दिया था? वहां का 3 दिन गीता ही सुनाते रहेगा। युद्ध चालू हो गया। युद्ध के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। तब अर्जुन बोलते हैं कि महाराज एक बार मुझे दिखाओ तो सही कि अन्याय के पक्ष में कौन कौन लोग खड़े हैं, मैं उनका शकल देखना चाहता हूं। और जब यह रथ लेके चले तो भीष्म पितामह घबरा गए। दुर्योधन बोला, ये क्या बात है, अभी शंख बजा नहीं, युद्ध छिड़ा नहीं, अर्जुन आगे क्यों आ रहा है? भीष्म पितामह बोले कि अर्जुन की बात नहीं है, रथ पे कृष्ण बैठे हैं, इसलिए अधर्म नहीं होगा, चिंता मत करो। क्यों आ रहे हैं ये नहीं समझ में आ रही। बीच रास्ते जगह पहुंच गए जब, तो रथ को रोक दिया और उनको कर्म बोध सिखाना चालू किए, गीता बोलना चालू। कितने देर में सुनाया मालूम? 45 मिनट। 45 मिनट तक भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश किए। 700 श्लोक। और जब गीता का उपदेश दे रहे थे तो कौन कौन सुन रहा था? बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। अकेले अर्जुन नहीं सुना है और किसी ने सुना है? संजय और अरे उनके संग धृतराष्ट्र बैठे थे। हाँ, संजय देख के बता रहे थे तो वो देख ही रहे थे। उनको दिव्य दृष्टि किसने दी थी? संजय को, हैं? वेद व्यास जी। ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। टिंकू, आपको ये पता है तो आप अपने बच्चों को बता चुके हो? नहीं बताया। यही कमी है हमारे में। हमको पता चल गया बस बहुत है। नहीं, आज जाके अपने बच्चों को भी सिखा। नहीं, मोदी और योगी हिंदू राष्ट्र चिल्लाते रह जाएंगे, मुसलमान बढ़ के हमारे सर पे बैठ जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी बहुत तेजी से मामला बिगड़ रहा है। चेतो चेतो चेतो, नहीं तो सब गड़बड़ होने वाला है। आपके बच्चे गुलाम होने के लिए तैयार हो रहे हैं। कल मैंने एक बात कही थी ना कि जल्दी से जल्दी भजन करके पार हो जाओ, अगला जन्म लेके आना पड़ा तो बहुत गड़बड़ होगा। आज ही इतना गड़बड़ जमाना चल रहा है तो आज के 50 साल बाद कितना गड़बड़ चल रहा है। आज ही बच्चा मोबाइल देखने के चक्कर में बाप और माँ की कदर नहीं करता है। 50 साल के बाद क्या होगा? हमें तो लगता है मोबाइल लेके ही पैदा होगा। जैसे कर्ण कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे ना, ऐसे ही लगता है भगवान बाद में मोबाइल को गर्भ में ही पकड़ा दिया करेंगे। बहुत गड़बड़ समय आने वाला है, भाग सको तो भाग लो। तो भगवान कृष्ण ने जो उपदेश किया उसका सार क्या था? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, ये बिल्कुल सही बात है। मन को बांधना बहुत कठिन है, कोई नहीं बांध सकता। जब भगवान शंकर नहीं बांध सके तो और कौन बांधे? नारद जी नहीं बांध सके तो कौन बांधे? पराशर ऋषि नहीं बांध सके तो कौन बांधे? भगवान कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय। मन को कौन बांध सकता है? जो दिन रात भजन में लगा, उसको वैराग आता है धीरे धीरे। और जब वो वैराग आता है ना, तब अभ्यास और तेजी से बढ़ता है। भजन करते हैं, ये पता नहीं क्या बोलते हैं लोग, ये भी कोई भाषा है। भजन करते हो, ये क्या? नहीं, क्या करें? हम पूछ रहे भजन करते हो कि नहीं? नहीं हमारा 5 मिनट 10 मिनट तो हो ही जाता है। ले, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वैराग नहीं है। जैसे जैसे वैराग बढ़ेगा वैसे वैसे भजन बढ़ेगा।
बैराग नहीं है, भजन नहीं है। बैराग कहां से शुरू करना है? अपने नाश्ते से, अपने खाने से, अपने बोलने से, अपने व्यवहार से। बड़ा बड़ा बैराग बाद में, पहले अपना बैराग अपने अंदर जगाओ। पहले उठते ही नाश्ता चाहिए, अब नहीं चाहिए। 12 बजे तक पानी पी के रह लेंगे, अच्छी, ये बैराग की शुरुआत है। भोजन में ये टेस्टी वो टेस्टी नहीं चाहिए, जो मिला खा लिया। जय श्री राम। राम जी की आज्ञा से यहां से बैराग शुरू करो। जो कपड़ा मिला पहन लिया, यहां से बैराग शुरू करो। बैराग आएगा तब अभ्यास होगा, तब भजन होगा। बैराग नहीं आएगा, भजन नहीं होगा। कूड़ कपट मन काम में, ताघट भजन न हो। करता तो सुख राम कहे, लोक दिखावा हो। ये लोक दिखावा से क्या फायदा होने वाला है? एक कहावत कहते हैं ना, घर में नहीं दाने अम्मा चली, बोलते हैं ना, अक्सर सुनते। तो घर में खाना है नहीं तो अम्मा भुनाने क्या गई है? और खाली मालूम है पोटरी में पोटरी, पोटरी में पोटरी बांध के। अब ये सब सिस्टम बंद हो गया। पहले वो दाना भूनने वाले होते थे हर गांव में, भड़भूजा बोलते थे, नहीं होते थे ना? अभी भी है? अच्छा, तो अच्छी बात। तो लोग क्या करते थे ना, खाने को नहीं है, आजकल सब्जी बहुत महंगी है, ऐसी सब्जी महंगी है तो लोग दाना भुना के लाते थे, वही खा के अपना पानी पी के। लेकिन जिनके घर में दाना होगा वही तो भुनाएंगी, दाना ही नहीं तो भुनाएंगी क्या? और भुनाने रोज जा रही है तो क्या मतलब है? क्या लेके जा रही है? कपड़ा में कपड़ा, कपड़ा में कपड़ा, कपड़ा में कपड़ा, गट्ठर बांधी और भड़भूजे के दुकान का 2 चक्कर मारे आए, वहां तक जाएंगे जरूर। और 2 चक्कर मार के आए, घर में घुस गए, देखने वाला समझेगा पोटली भुना के लाई है। एक आदमी के घर में खाना नहीं था तो खाना के टाइम पे पानी पीता था अंदर जाके, और पेट भर के पानी पी के तो एक दांत खोदने वाला होता है। कुछ लोग तो सोने का दांत खोदने वाला बना लेते हैं, पैसा वाला। कुछ लोग पीतल का, कुछ लोग सीख से खोद लेते दांत की सफाई। तो वो क्या करते हैं, अंदर गए, पानी पिए, 1 लोटा पानी लिए, बाहर आके सबके सामने कुल्ला ओ जैसे लोग समझे कि 5-7 रोटी खा के आया। तो इससे क्या हो गया? पेट भर गया उनका, है? मोटापा आएगा। ऐसे ही भजन हम लोग भी करते हैं, लोग दिखावा बैठ गए। बैठे आधा घंटा तक, बखा चले भरपूर, खुरपिया वही। भैंसिया घास खा लेगी, हैं? जब घास करोगे तब न खाएगी। इसलिए महाराज कहते हैं कि करता भजन थके जो माई। भजन करते करते भाई कहते हैं, मुख रस नामत छाड़ियो, 10वें द्वार लग कोई। होठ कंठ सुख राम कहे, गढ़ चढ़िया बंद हो। बोलो ना, भजन कैसे करना है? होठ और कंठ दोनों के साथ। कोई खाली होठ से भजन करते हैं, होठ से भजन करते हैं, सांस में कोई रगड़ है ही नहीं। और ट्रक में देखा है ना, आजकल स्टेपनी, पहले स्टेपनी पीछे बांध के ले जाते थे, आजकल स्टेपनी वो पहिया के साथ ही लगा देते हैं। देखा है? देखा है ना? वो जो स्टेपनी वाला पहिया है ना, उसके ऊपर कोई लोड नहीं होता, जरा जरा सा कभी कभी जमीन पे टच करता है तो घूम जाता है। घूमता तो है, कलकत्ता तक घूमता है,
लेकिन उस पर कोई लोड नहीं है, इसलिए वो ऐसे ही ठीक ठाक है। ऐसे हम लोग भी भजन करते हैं बिना लोड के। जब बिना लोड के करोगे तो ऐसे तो कोई भी कर लेगा, 2-4 महीना बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता, खाना पीना मिलता रहे तो। एक आदमी बेहोश होके गिर गया, लोग कहे इसको जूता सुंघा दो, कोई कहे इसके मुंह में पानी डाल दो, एक छोटी बच्ची थी वो कह इनके मुंह में जलेबी डाल, लेकिन लोग उसकी बच्ची पे ध्यान नहीं दे रहे, अपनी अपनी हाँक रहे, अरे जूता सुंघाओ इसको, कोई पुराना जूता सुंघाओ ठीक हो जाएगा, कोई कहे पानी डालो। अब जो बेहोश पड़ा हुआ था वो होश में कब का आ चुका था, लेकिन वो इस आस में सोया हुआ था कि हो सकता है जलेबी वाली बात कोई सुन, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। सब पानी ले आके मुंह पे डालो, ये करो। उसने आंख खोल के कहा सब अपनी अपनी हाँक रहे हो, वो बिटिया कुछ कह रही, थोड़ा उस पर भी ध्यान दे। तो ऐसे जलेबी खा के सोना हो तो कोई भी सो लेगा। सूरवीर किसको कहते हैं? हाँ भाई कहते हैं कह सुख राम भजन बिन मन तू एको बात न लीजे। बोलो राम। अगर हम आपको बता भी दें कि आपका भजन तो यूटी पे है और अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप हमारी बात को भी मत मानो। क्यों? हम तो लक्षणों को देख के बोल रहे हैं, असली अनुभव तो आपको है। आप खुद ही कहो सच्चाई से कि महाराज जी अभी हमारा भजन इतना ऊंचा लग नहीं रहा। बेटा जैसा लग रहा है वैसे कर, करने में भलाई है, ना दिखाने में, ना सुनाने में, ना बताने में, करने में भलाई है। कहवा सुनवा सीखवा श्रवण बचन विलासा सुख सारण सोई संत जन सुमरे सांसों सांसा। बड़े बड़े संतों को देखा होगा आपने, बड़े बड़े मंच लगते हैं, बड़ी बड़ी सजावटें होती हैं महाराज, लेकिन महाराज कहते हैं कि वो भजन अगर नहीं करते हैं तो ये सब चीजें आडंबर है। पैसा है दिखा लो, पैसा है कर लो, मनोरंजन कर लो, लेकिन असली बात क्या है? राम चरण शिव धर्म को जानत नाही कोई, शिव भजे ताकू भजो सो शिव धर्मी। आजकल कामल निकल रहा है, देखा होगा आपने, गाना खूब बजता है। गाने का अगर अर्थ समझो तो ऐसा लगता है कि भगवान शिव कपड़ा धोने वाले धोबी हैं और उनकी पत्नी उनसे भी गिरी है। बता ये कोई मतलब? आप अपने देवी देवताओं का इतना बुरा रूप क्यों प्रस्तुत करते हैं? आप अपने देवताओं की इज्जत क्यों नहीं करते? शंकर भगवान भांग खाते हैं, बता, ऐसा लोग कहते हैं। शंकर भगवान ने विष पिया था, इसलिए पिया था, अगर वो विष नहीं पीते तो तीनों लोग जल के मर जाता, तीनों लोगों के जीवधारी भस्म हो जाते। तीनों लोगों के जीवधारियों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने विष पिया था महाराज, नशा करने के लिए नहीं। अब ये भेद इतनी महानता, इस बात को कोई नहीं बताएगा। भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन उठा लिया अपने नाखून पे। अपने को लोग कृष्ण बताते हैं, एक ईंटा ही अपने ऊपर रख ले, देखो अंगुली के ऊपर अंगुली ना टूट जाए तो बात कर। किसी की तुलना नहीं करना चाहिए, उनके सामर्थ्य को देखो, उसके सामर्थ्य के बराबर आप कुछ कर सकते हो। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियां रखी, इसका क्या मतलब है? 16,100 रानियों का उन्होंने उद्धार किया था, लड़कियों का उद्धार किया था। भौमासुर ने उनको अपने कब्जे में कर रखा था। वो लड़कियां रोने लगी कि मैं बाहर निकलूंगी तो मुझसे शादी कौन करेगा? इससे बढ़िया तो आप मुझे ना छुड़ाओ तो ही ठीक है। भगवान ने कहा कोई शादी नहीं करेगा, मैं करूंगा।
और 16,101 जो रानियां थी, 16,100 रानियों का उद्धार करने के लिए, उनके ऊपर कलंक का टीका लगा हुआ था, उसको धोने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी बनाई। है कोई आज ऐसा? 8 जो रानियां थी उनकी, वो भी किसी न किसी मजबूरी में लोगों ने दिया। जब जामवंत जी को ये पता चल गया ये भगवान है, तो उन्होंने प्रार्थना करके जामवंती की शादी कर दी। भगवान ने कहा मेरी शादियां हो चुकी हैं, उन्हें कोई बात नहीं, आपके अलावा मैं इसको सौंप भी नहीं सकता किसी को। सत्यभामा को उसके पिता ने, सत्राजीत ने, अपने कलंक को धोने के लिए और भगवान कृष्ण दुश्मनी ना हो जाए इसको सही करने के लिए शादी करी। अब जब किसी बात का पता नहीं है तो यूं ही खाली उन्होंने ये किया, उन्होंने किन परिस्थिति में किया, क्यों किया, है इतनी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर? इसलिए महाराज कहते हैं किसी की तुलना मत किया करो। किसी के ऊपर किसी की बदनामी करना बहुत आसान है, पीठ पीछे बुराई करना बहुत आसान है, लेकिन उसका चौथाई तुम करके दिखाओ। किसी के लिए कहते ना, किसी के लिए थोड़ा सा त्याग करके दिखाओ। और तो छोड़ो, तंबाकू कह दूं छोड़ने के लिए ना, तो गुरु जी के लिए आप तंबाकू भी नहीं छोड़ते। इसलिए देवताओं की कभी निंदा नहीं करते, शास्त्रों की कभी निंदा नहीं करते, संतों की कभी निंदा नहीं करते। जो ये 3 निंदा से बच जाता है वही भक्ति करता है। कबीरा तेरी झोपड़ी कटखनों के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों होत उदास। बोला राम। करता भजन थके जो माई, सो सब थकने दीजिए। आप तो खाली भजन करो, भजन में जो कुछ बाधा आती है, कोई दिक्कत आती है, आने दो, सूरवीर की तरह लगे रहो। क्या करे महाराज, हमारा तो होता ही नहीं, हमारा तो ऐसा नहीं होता, ये सूरवीरता नहीं है। लेकिन कायरता मत आने। आज के खुशी को देख के, आज के सुखों को देख के कल की चिंता मत छोड़ो, कल की चिंता जरूर करो। महाराज कहते हैं आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तो मगन मतवाल कहावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन खेती बीणज तू त्यागर बैठो, खेती बीणज तू त्यागर बैठो। रामत जीव चितावे रे, रामत जीव चला। जा दिन काल पड़ेगा सिर पर, जा दिन काल पड़ेगा सिर पर। वा दिन खबरा पावे रे लो, वा दिन खबरा पावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन राम रतन धन त्यागर जावे, राम रतन धन त्यागर जावे। कौड़ी हर घर लावे रे, कौड़ी हर घर लावे। अंत पड़े
कोई लाय लावणा, अंत पड़े कोई तादिन निर्धन का वेरे लो, तादिन आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तुम अगन चोखा त्यागे खोटा लेवे, चोरा के संग जावे रे, जा दिन डाव पड़ेगा जमसू, ता दिन खबरा पावे रे लो, आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तुम अगन सरवर का जल त्याग्या जावे, मृग नीर को ध्यावे रे, मृग जा दिन तन में प्यास लगेगी, जा दिन तन में प्यास लगेगी, वा दिन खबरा पावे रे लो, आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तुम अगन इमरत छाड़े विष को लेवे, भोजन त्याग नर जावे रे, भोजन त्याग नर जावे रे, जा दिन भूख लगे नर तोई, जा दिन भूख लगे नर तोई, वा दिन खबरा पावे रे लो, आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तुम अगर चूना बंद घर त्यागर देवे, झूपे माय विराजे रे, झूपे माय विराजे रे, जा दिन लाय लगे उपराणे, जा दिन लाय लगे उपराणे, ता दिन करड़ी बाजे रे लो, आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तुम अगर नगर का पंथ छाड़ दिया, गो
ऐसी जाय बिलावे बन में, ऐसी जाय बिलावे बन में, वहाँ बहुत दुख पावे रे लोग, वहाँ बहुत दुख पावे रे लोग। आज तो तेरा कछु नहीं जावे तू मगन वाला भगत बिना सुन सब दुख पासी, भगत बिना सुन सब भगत बिना सुन सब दुख पासी, भगत बिना सुन सब दुख पासी। ये दृष्टांग बताया रे, ये दृष्टांग बताया रे, कहीं सुख राम सुनो सब कोई, कहीं सुख राम सुनो सब कोई। हरे राम न भूलो भाया रे, राम न भूलो भाया रे, आज तो तेरा कछु नहीं जावे तू मगन वाला आज तो तेरा बोलो राम। हम लोग कहते हैं ना कि वो आदमी इतना पाप करता है, इतना वो करता है, फिर भी बड़ा सुखी है, तो हम ही भजन क्यों करें जब सारा दुख हम ही को मिलने वाला है। आज तो तेरा कुछ नहीं जावे, आज कौन सी कमाई खा रहा है, पिछला बासी खा रहे हैं हम, ताजा नहीं खा रहे हैं। आज ही भजन किया, आज ही सारा सुख मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अरे दीवार को घूसा मारो ना तो भी चोट लगती है, लेकिन हम क्या है कि देखते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, इतना सुख भोग रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इतना सुख भोग रहा है। क्यों भोग रहा है? क्योंकि पिछला किया हुआ बहुत। एक आदमी था ना, तो वो देवताओं की निंदा करे, बुरी बुरी बोले, लेकिन उसके घर में हमेशा फल है, सब्जी है, मिठाई है, रबड़ी है, और जो आवे उनका पैर छुए, वाह वाह करे। 50 वो गलत काम करे तो भी उनको अरे वाह 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 वाह। उनके सामने एक पंडित जी रहते, पंडित जी वाले सवेरे उठ के बर्तन मांजे, आरती करें, घंटी बजाएं, राम राम माला फेरे, शाम तक कभी रोटी मिले कभी मिले भी, पानी पी के सो जाए। दोनों में दोस्ती बहुत। तो पंडित जी सोचते कि हम इनको साधु बना लें, इनको राम राम करा दें, और वो सोचते हैं कि इनका भजन छुड़ा दें कैसे भी करके, क्योंकि केर और बेर का साथ नहीं चलता ना, एक को तो बदलना पड़े। एक है बेर, बेर का पेड़ कांटे होते हैं, और एक है केले का पेड़। तो केला तो मस्ती में जब घूमता है तो वो बेर का कांटा उसे फाड़ देता है, पत्ते को चोट लगा देता है। तो वो आगे कहता है क्या राम राम करते हो, कोई फायदा मिला आज तक? दुनिया भर का तो खाने तक का तो ठिकाना नहीं, राम 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 लगे रहते हैं। ये सत्संग में मत जा करो बिना बात में। देखो कितना दुख है। एक आदमी बोला हमको, उसके पड़ोसी ने उसको इतना भर दिया कि जब से तुम राम से देही हो बने हो ना, तब से तुम्हें बहुत दुख है। और आगे हमको बोल दिया उसने, भोले होते हैं महाराज जी, हम जब से राम नाम लिए ना हम दुख बहुत पा रहे हैं। हमें क्या हो गया? ऐसे लोग बताते भी हैं ना, हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। हमें कुछ छोड़ना नहीं चाहिए था। हमने कहा अस्पताल में जाके देखे आओ, जितने भर्ती हैं उनमें राम से नहीं कितने, पूरे अस्पताल के वार्ड में खोज लो,
तो उनकी जिनकी वो पूजा करते हैं उन्होंने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? चलो ठीक है, आप हमसे शिकायत कर लेते हो क्योंकि हम मिल जाते हैं, उनसे कहो वो भी शिकायत करें। उनकी रक्षा क्यों नहीं होती? हर जगह से हार के तब आएंगे गुरु जी के पास, हमारे पास क्या रखा? तो पंडित जी उनको समझाते, बेटा पिछले जन्म की खाए रहे हो, कायदे से खाओ पियो पड़े रहो, रोज गाली दे लेकिन उसके पास रोज माला, और पंडित जी रोज माला जपे लेकिन रोटी के लिए मोहताज। एक दिन दोनों घूमते हुए जंगल में गए, वो माला जपने में उनका ध्यान था, जो भजन करता है पूजन करता है ना वो चक्कर पकड़ नहीं करता, और जिनका भजन में मन नहीं लगता वो चक्कर पकड़ में जाते। उन्हें चाहे सत्संग में बिठा दो, चाहे मंदिर में बिठा दो, चाहे कहीं बिठा दो, तो खाली इधर ही उधर देखते हैं, कमियां ढूंढेंगे, यहाँ पे ये चीज गलत है, ये कमी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कौआ होते ना कौआ, कहीं भी जाएंगे तो कमी ढूंढेंगे बस, इनका ये सब ये ठीक नहीं। अब ये भी नहीं करते कि एक जनरेटर ही रख लें, थोड़ा हवा पानी आवे, और कुछ नहीं है तो यही बात। उनका जो दोस्त था उसका तो दिमाग चक्कर पकड़ में था, लेकिन वो तो अपना माला चला। अचानक एक कील सामने आ गई, उनके पैर में घुस गई, तड़पड़ा गए एकदम से, गिर गए। और जपले माला कल गुरु भक्ति, माला आ जाए। कब से कहता हूं छोड़िए तुम माला वाला, कि भैया तू करना, कंधे का सहारा दे दे, घर पहुंचा दे, इतना ही बहुत है। वो तो दोस्ती है तो करूंगा ही। कंधे पे हाथ रख के लेके चला, थोड़ी दूर देखा था कि एक पोटली दिखाई थी, मैंने कहा तू खड़ा रहा, मैं देखूं वहां पे क्या है। और गया, पोटली खोल के देखा तो उसमें हीरे जवाहरात, नीलम, पन्ना, सब कीमती सामान, करोड़ों का सामान रखा था पोटली में। और हंसता हुआ ले गया, देख तेरे भगवान को गाली देने में ही फायदा है, और तू राम राम दिन रात करता है, उनका ध्यान करता है, तेरे को क्या मिला? पैर बढ़ गया तेरा। और मुझे देख चलिया का माल ले गया है, उसको वास्तव में लगा कि अब बात भाई पानी ऊपर निकल गया सर, और रोने लगा। रोने लगा तो रोते रोते नींद आ गया। सपने में गुरुजी आए, गुरुजी से उसने कहा कि महाराज वो तेरो क्या न्याव है, सुन लीजो साईं, नुगरा नर राजस करे जन भीगड़ जाए। ये कौन सा आपका न्याय? तो गुरुजी ने क्या कहा, आज के तारीख में उस आदमी को राजा बनना था, बहुत बड़े खजाने का मालिक बनना था। पिछले जन्म में उसने इतना पुण्य किया है, इतना दान किया है कि आज के तारीख में 2 बजे उसको राजा बनना था। लेकिन वो पाप करते 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 कुछ कम ही पाप किया। आपको याद होगा भगवान कृष्ण ने कंस से भ्रूण हत्याएं भी करवा दी। अच्छा, वो पहले ही आ गए होते तो 7 जीव क्यों मरे होते, जिनको पत्थरों पे पटक पटक के कंस ने मारा, छोटे छोटे बच्चों को क्यों मारा? मालूम? पाप का घड़ा भर रहे थे, जल्दी भर जल्दी भर। जब तक उतना घड़ा नहीं भरेगा ना, आदमी पाप करे और उसको कोई बाधा नहीं आए, आप समझ लो भगवान उसका घड़ा जल्दी भरना चाहते। और कर पाप, और कर पाप, कर 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 जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, जल्दी घड़ा भरना चाहते। कंस को जल्दी घड़ा भरवाए। गुरु महाराज ने कहा कि अगर वो पाप थोड़ा ज्यादा किया होता ना, तो ये जो आज मिली है गठरी, ये भी नहीं मिलती। लेकिन क्या करे, समय आ गया और इतनी गठरी रह गई। खजाना कम होते 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 वो जो रोज गाली देता था, रोज अधर्म करता था, रोज पाप करता था, इसलिए उसका जो गठरी था वो कम हो रहा था। कम होते होते कितना बच गया तो देना ही पड़ा।
और आज के तारीख में तुमको फांसी होने वाली। पिछले जन्म में तुमने ऐसे कुकर्म किए थे कि पिछले जन्म से ही निर्धारित हो गया कि जब तू 40 साल का होगा दोपहर के 2 बजे तेरे को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन तू पैदा होते ही भजन में लग गया, भक्ति में लग गया, सत्संग में लग गया, माला जपने लगा, तो तेरी वो सजा कम होते 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 थोड़ा सा भजन और किया होता तो तुझे ये कांटा भी नहीं लगता। लेकिन कुछ कमी रह गई भजन में, इसलिए कांटा लग गया। भजन करते हुए अगर आपको दुख आता है तो आप समझिए कुछ कमी रह गई। भजन करते हुए अगर भगवान आपको दुख दे रहे हैं तो कुछ कमी रह गई। अब कमी रह गई है तो क्या करो? बढ़ाओ, कमी को हटाओ। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तो मगन मत वाला कहावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं। पिछले साल का अनाज घर में रखा है, पिछले साल का धान रखा है, कोठा भी भरा हुआ है, तो धान का पौधा नहीं लगा रहे, डीजल नहीं लगा रहे हैं, बोरिंग नहीं चला रहे, पानी नहीं भर रहे, दुनिया लगी है। आप देख रहे हैं ना, इसमें सूखा पड़ा हुआ है, फिर भी लोग डीजल चला चला के बोरिंग से पानी भर भर के धान लगा रहे हैं। नहीं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कार्तिक में धान काट के अपने घर में भरेंगे। लेकिन कहते हैं हमारी तो एक कहावत कही गई कि कोठली में धान और शूद्र उतान। कहावत कोठली में, कोठली मतलब समझ रहे? मटका, पानी वाला मटका नहीं होता, उससे बड़ा जो होता है मिट्टी का बर्तन, उसको कोठली बोलते हैं। एक तो मटका होता है जैसे पानी वाली पीते हैं, एक मिट्टी का ही बना आता है बड़ा बड़ा। पहले के जमाने में उसमें गुड़ रखते थे, धान रखते थे। तो कोठली में धान, अगर कोठली भरा हुआ है तो शुद्ध उतान है। मेरे से बड़ा कोई राजा है ही नहीं, क्यों? धान भरा पड़ा है। अगले साल पता चलेगा। ज्ञानी कौन है कि कोठली में धान है तो भी मेहनत कर रहा है। भगवान ने हमको बहुत सुख दिया है फिर भी हम भजन कर रहे हैं। भगवान ने हमको कोई दुख नहीं दिया फिर भी हमको भजन करना है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। बोलो राम। तो आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तो मगन मत वाला कहावे। खेती बिनज तू त्यागर बैठा, और रामत जीव खिलावे। क्या कर रहा है? पाकड़ के नीचे बैठ के और वो ताश पत्ता खेलता। देखा कभी ऐसा नजारा? देखा कभी पाकड़ के नीचे बैठ के ताश पत्ता खेलते थे? मैंने देखा। राजस्थान में एक है बारणी गांव, वहां मैं धर्मशाला में वो रामद्वारा में सत्संग कर रहा था। रामद्वारे का गेट बहुत बड़ा था, उसके ठीक सामने एक पाकड़ का पेड़, उसके नीचे बैठ के लोग ताश खेलते थे। और मजे की बात यह है कि सवेरे 9-10 बजे के करीब वहां लोग आ जाते। अब वही लोग बैठे रहते थे कि चेंज होते रहते थे, लेकिन ताश पत्ता दिन भर चलता। देखो नर्तन मिला, भोजन भगवान ने दिया, सामने ही रामद्वारा बनवा दिया, सत्संग चल रहा है। काशी से हम पहुंच गए, तो एक दिन के बाद मैंने दूसरे दिन झाड़ लगाना चालू कर दिया। हमने कहा बाबा हूं, बाबा का फर्ज तो अदा कर ही दो। खूब सुनाई मैंने कस, माइक उधर ही करा दिया। सेवाराम बोलेगी महाराज उधर मुंह नहीं करा, आया कर दे, मना करेंगे तो एकदम बिल्कुल बंद कर देंगे। और माइक क्यों लगवाया? उन्हीं को सुनाने के लिए। 2 दिन खूब सुनाया, तीसरे दिन से पत्ता बंद हुआ। फिर वो सब के सब आए सत्संग। जब सत्संग में आए तो वो बोले कि महाराज ऐसा ज्ञान हमें लगा कि बहुत अमृत जैसा पी रहे हैं, हमें इसके पहले क्यों नहीं पिए? ओ महाराज पाकड़ के नीचे बैठ के पत्ता खेलते थे,
आज तक किसी ने हमको बुलाया ही नहीं। मैंने ऐसे कहा, हमने कहा मेरी अगर आवाज सुन रहे हो तो आओ मेरे पास, मैं आपके लिए 800 किलोमीटर दूर काशी से चल के आया हूं, आपके लिए ही आया हूं। मैं अपने सुनाने के लिए नहीं आया, आपके लिए आया हूं। आपके जिन लोगों ने हमको बुलाया उनके धन की तरफ देखो, खूब सुनाया उनका से। राम जी की कृपा हुई, आए से सुना। जब आया था तो उसके बाद 2-3 लोगों का तो फोन भी आया था, नंबर भी लिया, लेकिन वो फिर आ गए होंगे अपने पता। कौन रोज साधु है, यहाँ तो रोज धक्का चाहिए ना। धक्का के बगैर आदमी नहीं चलता। एक जगह कोई गाना गा रहा था, जावे तू मगन मत वाला कहावे रे तो। इसका अर्थ कल बताएंगे, पूरा बहुत अच्छा अर्थ है, बहुत बड़ा है, तो ये पूरी कथा आपको कल सुनाएंगे। खेती बिन जे तू त्यागर बैठो, रामत जीव खिलावे। इधर उधर की बातों में मन बहला रहा है, पोता के संग, पोती के संग, बेटा के संग, बहू के संग, परिवार के संग, रिश्तेदार के संग, और ये सब आपको कल को धक्का देने के लिए तैयार है। चाहे वो बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे नाती हो। पहले हम क्या करते हैं, पहले बेटे से प्रेम लगाते हैं, ये मानेगा मानेगा। जब वो धक्का मार देता है तब नाती से प्रेम लगाते हैं, और ये नाती मां, अरे जब तुम्हारा ही जाया, तुम्हारा ही पैदा किया, तुमको सुख नहीं दिया है, फिर क्या कहेंगे, ओ महाराज क्या है ना, ब्याज का ज्यादा महंगा लगता है। बेटा तो हो गया मूल और नाती है ब्याज। तो कहोगे तो कहेंगे महाराज ब्याज का बड़ा मोह लगता है, ब्याज फालतू का आता है ना इसलिए। कोई बोला महाराज हम तो बस थोड़ी दिन की बात है, आपके पीछे पीछे चल देंगे, हम भी सब ये सब छोड़ेंगे। अरे तुम बेटा जिंदगी में नहीं छोड़ोगे। जिनको छोड़ना है छोड़ देता है, एक पल में छोड़ता है, एक सेकंड में छोड़ता है। और जो ये कहता है हम धीरे धीरे छोड़ देंगे, कभी नहीं छोड़ेगा, जिंदगी में नहीं छोड़ेगा। क्यों? मैं कहता है मीठे माखी ललचानी और मीठे संग जीव गवानी, जैसे दीपक जले पतंगा ऐसे नर माया के संगा। जैसे दीपक जले पतंगा, पतंगा जानता है लेकिन दीपक से प्यार इतना है कि उसी में जाके भस्म हो जाता है। मक्खी के गुड़ से इतना प्यार है कि जब वो जाती है गुड़ खाने के लिए तो चिपक के रह जाती है। ऐसे ही हमारा परिवार, हमारा ज्ञान, हमारा समझ ऐसा है कि हमें चिपका के रख देता है। उसके बाद चाहे कितना भी केवल ज्ञान सुनाओ, अंदर घुसता ही है। इसलिए भजन में मन लगाओ, धीरे धीरे चातुर्मास का इतना कीमती समय जो आपको मुफ्त में मिल रहा है, एक चातुर्मास का खर्चा आप नहीं निकाल सकते। जो करता है या जो कराता है उसको पता चलता है, बाकी बीच में किसी को पता नहीं। कितना खर्च हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब तो करने कराने वाले ही जानते हैं। लेकिन हमें उसमें लाभ उठाना है। 1 पैसे का मेरा खर्चा नहीं, आने जाने का खर्चा है बस, बाकी क्या खर्चा है। ज्ञान फ्री में मिल रहा है, ज्ञान मुफ्त में मिल रहा है। इसलिए इस चातुर्मास का पूरा लाभ उठाओ, पूरा फायदा उठाओ। अपने घर में रहते हो घर में भी चातुर्मास जैसे रहो। सूर्यास्त से पहले भोजन कर लो, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में आपके दाल और सब्जी में वो छोटे छोटे कीड़े हैं जो जीरा बन के छौंक मारेंगे तो पेट में जाएगा, जीव हत्या का आपको फायदा मिलेगा। एक जीव हत्या होती है, इसलिए क्यों चातुर्मास है ना, बारिश होती है, मानसून भी ऐसे ही रहता है भारी भारी सा। बरसात में कीड़े मकोड़े बहुत पैदा होते हैं। बरसात की छिपकली मोटी होती है, देखा है? बरसात की छिपकली बहुत मोटी होती है। कारण क्या है? खा खा के कीड़े, खा खा के कीड़े, उनके लिए भगवान ने खूब दे दिया। अगर रात को भोजन करोगे तो आप भी छिपकली अगले जन्म में बन जाओगे, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। कीड़े खाओगे तो क्या होगा? भगवान के अच्छा
इतना ज्ञान सुनाया तब भी सूर्यास्त से पहले भोजन करो और सूर्योदय से पहले स्नान करो। परमात्मा की भक्ति में लीन रहो, ध्यान हर समय परमात्मा में लगा के रखो, अपने भजन में लगा के रखो, सुमिरन में लगा के रखो, चातुर्मास का लाभ लो। बहुत अच्छा और कीमती समय है। पिछली साल बतलैया में चातुर्मास का आप लोगों ने लाभ लिया, इस साल कसरत में ले रहे हैं, 2 साल लगातार। ये बहुत अच्छी बात है, ये परमात्मा का आपके ऊपर मेहर है। आप राम से नहीं हैं, राम जी चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ाएं, तो तरक्की करो, खूब भजन करो, मेरा खूब आशीर्वाद है। 5 मिनट भजन करो, उसके बाद आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद लेके ही जाएंगे। राम आसन लगाओ, प्रेम से बैठ जाओ। सद्गुरु